विद्यार्थियों नमस्ते। Today I will teach you the second stanza of the famous poem My Heaven, composed by world famous Nobel Prize winner Indian poet गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जी। प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं आपको विश्व प्रसिद्ध कवि जो भारत के हैं गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जी रचित प्रसिद्ध कविता मेरी जन्नत मेरा स्वर्ग माय हेवन के द्वितीय पद्यांश को पढ़ाएंगे। प्रिय विद्यार्थियों, आप में से ज़्यादातर हिंदी माध्यम के विद्यार्थी हैं, इसलिए मेरा प्रयास होता है कि पहले अंग्रेजी कविता के भाव को अपनी मातृभाषा में बखूबी आप सब समझ लें। जब आप इसके मुख्य भाव को समझ जाएंगे तो बस केवल उनका अंग्रेजी में ट्रांसलेशन करना मात्र होगा और उसकी सुंदर व्याख्या आप लिख सकते हैं। लेकिन यदि भाव ही समझ में नहीं आया तो रटने से न तो आपका मानसिक विकास होगा और न आपका लेखन ही अच्छा होगा। इसलिए मेरा प्रयास होता है कि पहले आपको किसी कविता के मूल भाव को बताने का प्रयास करूं। तो चलिए चलते हैं। आज गुरुदेव द्वारा रचित गीतांजलि की 35वीं कविता के दूसरे पद्यांश का अध्ययन करते हैं। लेट अस कम एंड रीड द सेकंड स्टैंजा ऑफ द 35th पोएम ऑफ फेमस बुक गीतांजलि, composed by Honorable Gurudev Rabindranath Tagore. I would like to read the second stanza composed by Honorable Gurudev Ji. First of all, where the clear stream of reason has not lost its way into the dreary desert sand of dead habit, where the mind is led forward by thee into ever widening thought and action, into that heaven of freedom, my father, let my country awake. एक बार पुनः, where the clear stream of reason has not lost its way into the dreary desert sand of dead habit, where the mind is led forward by thee into ever widening thought and action, into that heaven of freedom, my father, let my country awake. गुरुदेव परतंत्रता के दौर में इस पुस्तक को लिखे हैं और उन्होंने अपने देश के लिए, अपने देश की आज़ादी के लिए, अपने देश के लोगों में पूर्णता के लिए क्या सपने सजोए हैं, प्रभु से क्या विनती की है, प्रभु से कैसा वरदान मांगा है, उसका सुंदर वर्णन गुरुदेव ने इस द्वितीय पद्यांश में भी किया है। प्रिय विद्यार्थियों, गुरुदेव कहते हैं, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, वेयर द क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीजन मीन्स कारण भी होता है, लेकिन यहाँ रीजन का तात्पर्य लॉजिक से है, तर्क से है। कोई व्यक्ति आपसे कोई बात कह दे और आप उस पर बिना विचारे ही अमल कर दें, यह अंधानुकरण कहा जाता है, ब्लाइंड बिलीफ कहा जाता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रभु ने आपको भी ब्रेन दिया है, ईश्वर ने आपको भी मस्तिष्क दिया है। हित अनहित पशु पक्षी जाना, पशु पक्षी भी हित और अनहित को जानते हैं। किसी कुत्ते को आप रोज रोटी खिलाते हैं, खाना खाते समय देते हैं,
तो जब आप खाना खाने बैठते हैं तो वह कुत्ता आकर के बैठ जाता है। वो समझता है कि मुझको भोजन का थोड़ा सा भाग मिलेगा, अपना हित समझता है। लेकिन जब आप कभी उससे रुष्ट होकर के डंडा उठा लेते हैं तो वह समझ जाता है कि मुझको मारेंगे, पहले से ही भाग जाता है। इस प्रकार हित अनहित पशु पक्षी जाना। जब अपने लाभ और हानि का ज्ञान पशुओं और पक्षियों को होता है तो भला मनुष्य अंधानुकरण क्यों करे। इसलिए हे प्रभु, आप मेरे देश को ऐसा बनाइए, मेरे देश को ऐसा वरदान दीजिए जहाँ पर वेयर द क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीजन, जहाँ तर्कों की, विचारों की, मस्तिष्क के अंतर चिंतन मनन की जो क्लियर स्ट्रीम है, स्पष्ट धाराएं हैं, निर्मल धाराएं हैं, हैज नॉट लॉस्ट इट्स वे, अपने मार्ग को खोती नहीं है। हे प्रभु, मुझे या मेरे भारत देश को ऐसा वरदान दीजिए जहाँ पर तर्कों की, विचारों की निर्मल स्पष्ट धाराएं अपने मार्ग को खोती नहीं हैं, अपने मार्ग में विलुप्त नहीं होती हैं। कहाँ विलुप्त होने की बात है? इनटू द ड्रीरी डिजर्ट सैंड ऑफ डेड हैबिट। डेड हैबिट, पुरानी आदतों को, पुराने रीति रिवाजों के, पुरानी परंपराओं के, जहाँ पर पुरानी परंपराओं के, पुरानी आदतों के, जहाँ रूढ़ियों में, पुरानी रूढ़ियों के ड्रीरी डिजर्ट सैंड, नीरस रेगिस्तान के बालुओं में, रेतों में तर्कों की निर्मल स्वच्छ धाराएं अपने मार्ग से विचलित नहीं होती हैं, अपने मार्ग को खोती नहीं हैं। हे प्रभु, मुझे ऐसा भारत दीजिए, मेरे देश को ऐसा बनने का वरदान दीजिए। तो कहते हैं, वेयर द क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीजन हैज नॉट लॉस्ट इट्स वे इनटू द ड्रीरी डिजर्ट सैंड ऑफ डेड हैबिट। हे प्रभु, आप मेरे भारत देश को ऐसा वरदान दीजिए कि जहाँ पर विचारों की, तर्कों की निर्मल धाराएं, स्वच्छ धाराएं, पुरानी आदतों, परंपराओं और रूढ़ियों के नीरस रेगिस्तान की रेतों में अपने पथ से विचलित न हो जाएं, अपने मार्ग में विलुप्त न हो जाएं। अर्थात लोग पुरानी नीरस परंपराओं को त्यागते हुए, तर्कों और विचारों की कसौटी पर कसते हुए नवीन विचारों और तर्कों को स्वीकार करें। हे प्रभु, आप मेरे देश को ऐसा होने का आशीर्वाद दीजिए, वरदान दीजिए। आदरणीय गुरुदेव जी इन पंक्तियों में यह संदेश करते हैं, ऐसी प्रार्थना परमेश्वर से करते हैं। आगे की पंक्ति है, वेयर द माइंड इज लेड फॉरवर्ड बाई दी। दी यहाँ पर कैपिटल लिखा हुआ है, THEE, दी माने परमेश्वर, परमपिता, प्रभु। वेयर द माइंड इज लेड फॉरवर्ड बाई दी इनटू योर वाइडनिंग थॉट एंड एक्शन। वेयर द माइंड इज लेड फॉरवर्ड, जहाँ मस्तिष्क लेड फॉरवर्ड, अग्रगामी हो, सदैव आगे की ओर अग्रसर होने वाले हों, बाई दी, आपके द्वारा, आपके वरदहस्त में, आपकी प्रेरणा में। हे प्रभु, बाई दी, जहाँ आपकी प्रेरणा से, जहाँ आपके वरदहस्त से, जहाँ आपकी सरपरस्ती में लोगों के माइंड इज लेड फॉरवर्ड, मस्तिष्क अग्रगामी हों, अग्रसर हों, कहाँ हो? इनटू योर वाइडनिंग थॉट्स एंड एक्शन, सतत विस्तृत होने वाले विचारों के रूप में और कार्यों के रूप में। हे प्रभु, आप सतत विचारात्मक और कार्यात्मक रूप से अग्रगामी रहने वाले अग्रगामी मस्तिष्कों को हे प्रभु प्रदान करें।
हे प्रभु, आपकी प्रेरणा से जहाँ पर लोगों का मस्तिष्क सतत सदैव विचारों से भी और कार्यों से भी अग्रगामी बना रहे, पुरातन पंथी न रहे, नवीनताओं को स्वीकार करे, तर्कों की कसौटियों के आधार पर नवीन विचारों और नवीन कार्यों को स्वीकार करे, उनका प्रतिकार न करे। हे प्रभु, आप ऐसा बरदहस्त, ऐसी प्रेरणा हम लोगों को प्रदान कीजिए। टैगोर साहब इन दो पंक्तियों में ऐसा संदेश देते हैं, ऐसी प्रार्थना परमेश्वर से करते हैं। फिर नीचे लिखते हैं, इनटू द हेवन, इनटू दैट हेवन ऑफ फ्रीडम माई फादर लेट माई कंट्री अवेक। इनटू दैट हेवन ऑफ फ्रीडम, आज़ादी के उस जन्नत में, आज़ादी के उस स्वर्ग में, माई फादर, मेरे परम पिता परमेश्वर, लेट माई कंट्री अवेक, मेरे देश को आप जागृत करें। यानी यह गुलामी की जो रात है, इसको दूर करके हमको अवेक, जब हम जागें तो ऐसा हो कि वह आज़ादी का, जन्नत का, आज़ादी का, स्वतंत्रता का जन्नत हो, स्वर्ग हो। हे मेरे परम पिता परमेश्वर, यहाँ कहने का तात्पर्य है कि हे परम पिता परमेश्वर, आप मुझे ऐसा देश दीजिए, ऐसी आज़ादी रूपी जन्नत दीजिए कि जहाँ पर गुलामी रूपी ये कालिमा की रात जब कटे, हम जगें तो सब लोग पूर्णत्व को प्राप्त करें। शिक्षा पर कोई प्रतिबंध न हो, किसी को किसी से भय ना हो, सबके मस्तिष्क सम्मान से ऊपर हों और लोग जाति, धर्म, वर्ण, रूप, रंग आदि के आधार पर एक दूसरे से विद्वेष रखते हुए पृथक पृथक टुकड़ों में विभाजित न हो, जहाँ तर्कों के आधार पर नवीन विचारों को, कार्यों को सम्मान प्राप्त हो, उनको स्वीकार किया जाए। हे परमेश्वर, आप आज़ादी का, स्वतंत्रता का स्वर्ग, ऐसा स्वर्ग हमारे देश भारत को प्रदान कीजिए, दीजिए। क्या बात कही है आदरणीय टैगोर साहब ने। टैगोर साहब ने गीतांजलि में जो लिखा है वह अपने आप में बहुत बड़ी प्रेरणा है। ऑनरेबल टैगोर sir prays to God that his countrymen should not be slave to useless habits. Honorable Tagore sir says to God, prays to God that his countrymen should not be slave to useful habits. He compares regions and region to a clear stream. He compares region to a clear stream. This stream of region should not flow through. This stream of region should not flow through a desert of old customs, a desert of old customs and habits. It means that people should accept new ideas on the basis of reason, logic. They should be progressive. They should be progressive in thought and action. The poet prays to God. Honorable Tagore sir prays to God to bless his country, with freedom. Honorable Tagore sir prays to God
to bless his country with freedom. This is English explanation of this stanza. I would like to explain once more explanation of this poem as well as explanation of this stanza. My Heaven by Honorable Rabindranath Tagore is an inspiring poem. In it, Honorable Tagore says or gives the picture of an ideal India of his dreams. He prays to God, वो ईश्वर से प्रार्थना करते हैं. He prays to God that the people of his country should be fearless and brave. Knowledge should be free for all in the country. Knowledge should be free for all in the country. There should not be narrow considerations of caste, regions, qualities, colors, etc. The people should be guided by reason. The people should be guided by reason and not by blind beliefs and old traditions. They should be progressive in outlook. They should try to keep country united. They should be blessed with freedom by God. Dear students, I hope this type of explanation will help you to understand this poem and main theme of this poem. Now I would like to explain meanings and explanation of this stanza into Hindi poetry composed by me. प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं प्रत्येक अंग्रेजी कविता का स्वरचित हिंदी कविता में अनुवाद करने का प्रयास करता हूँ. It is very difficult to translate one poem of different language into another poem of different language having the same meanings, which have the same meanings. It is very difficult. But I try myself. लेकिन मैं प्रयास करता हूँ. चलिए, तो मैं एक बार पुनः अंग्रेजी के स्टैंजा को पढ़ता हूँ और उसका लाइन बाय लाइन कविता के रूप में ट्रांसलेशन करने का प्रयास करता हूँ. मुझे यकीन है कि आप इसे सुनेंगे, इसका श्रवण करेंगे तो निसंदेह आपको कविता के भाव समझ में आ जाएंगे और मेरा प्रयास भी सार्थक होगा. तो लेट अस कम एंड रीड. Where the clear stream of reason has not lost its way into the dreary desert sand of dead habit. टैगोर सर कहते हैं, अब जैसे आपको बता दूं कि डेड हैबिट्स माने पुरानी आदतें. ड्रियरी डिजर्ट सैंड, नीरस रेगिस्तान की रेतों में, रेत बालू. क्लियर स्ट्रीम्स माने स्वच्छ धाराएं, निर्मल धारा. तो वेयर द क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीजन हैज नॉट लॉस्ट इट्स वे इनटू द ड्रियरी डिजर्ट सैंड ऑफ डेड हैबिट. मैं इसका अनुवाद करने का प्रयास करता हूं. प्रिय विद्यार्थियों, जहां पुरानी आदतों के नीरस रेगिस्तानों में, ड्रियरी डिजर्ट सैंड, डेड हैबिट पुरानी आदतों,
जहाँ पुरानी आदतों के नीरस रेगिस्तानों में, क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीजन, तर्कों की धारा प्रवहित हो निर्मल सी इंसानों में, क्लियर, निर्मल सी इंसानों में, जहाँ पुरानी आदतों के नीरस रेगिस्तानों में तर्कों की धारा प्रवहित हो निर्मल सी इंसानों में। फिर कहते हैं हैज नॉट लॉस्ट इट्स वे, तर्कों की ये निर्मल धारा, तर्कों की ये निर्मल धारा कभी न अपना पथ खोए, तर्कों की ये निर्मल धारा कभी न अपना पथ खोए। नव विचार जन जन के मानस, रीजन तर्क नए नए विचार, नव विचार जन जन के मानस मेरे परम पिता बोए, मेरे परम पिता बोए। तर्कों की ये निर्मल धारा कभी न अपना पथ खोए, नव विचार जन जन के मानस मेरे परम पिता बोए। फिर अगला है where the mind is led forward by thee into your widening thought and action, जहां तुम्हारे वरद हस्त से, by thee, THEE कैपिटल है दी, जहां तुम्हारे वरद हस्त से विकसित कार्य विचार रहे, where the mind is led forward by thee into your widening thought and action, your widening, हमेशा widening विकसित रहे। फिर कहते हैं जहां तुम्हारे वरद हस्त से विकसित कार्य विचार रहे, लेट फॉरवर्ड, बने अग्रगामी दोनों ओर, बने अग्रगामी दोनों ओर, सतत बना व्यवहार रहे, सतत बना व्यवहार रहे। अंतिम पंक्ति है इनटू दैट हेवन ऑफ फ्रीडम माई फादर लेट माई कंट्री अवे, माई फादर, मेरे परम पिता, इनटू दैट हेवन ऑफ फ्रीडम, आज़ादी की उस जन्नत में, स्वर्ग में मेरे कंट्री को, मेरे देश को जागृत करिए, ऐसी प्रार्थना करते हैं। तो इसका है आज़ादी की ऐसी जन्नत, हेवन ऑफ फ्रीडम, आज़ादी की ऐसी जन्नत मेरे परम पिता दीजिए, माय फादर, आज़ादी की ऐसी जन्नत मेरे परम पिता दीजिए, जहाँ मिले पूर्णत्व सभी को, परफेक्शन ऊपर आया, जहाँ मिले पूर्णत्व सभी को, ऐसा नव भारत की जय, ऐसा नव भारत की जय। धन्य है गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के श्री चरणों में मेरा प्रणाम है। एक बार पुनः इस स्टैंजा का मैं हिंदी में अनुवाद सुनाता हूँ। प्रिय विद्यार्थियों, जहाँ पुरानी आदतों के नीरस रेगिस्तानों में तर्कों की धारा प्रवहित हो निर्मल सी इंसानों में, तर्कों की ये निर्मल धारा, तर्कों की ये निर्मल धारा कभी न अपना पथ खोए, नव विचार जन जन के मानस मेरे परम पिता बोए, जहाँ तुम्हारे वरद हस्त से विकसित कार्य विचार रहे,
बने अग्रगामी दोनों वर सतत बना व्यवहार रहे। आजादी की ऐसी जन्नत, आजादी की ऐसी जन्नत मेरे परम पिता दीजिए। आजादी की ऐसी जन्नत मेरे परम पिता दीजिए। जहाँ मिले पूर्णत्व सभी को, ऐसा नव भारत की जय, ऐसा नव भारत की जय। महामना टैगोर जी के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए मैं आप लोगों से अनुरोध करता हूँ, कितने महान महाप्राण आत्माओं की कविताओं को बताने की, समझाने की, एक्सप्लेनेशन करने की मेरी क्षमता नहीं है। I am unable to explain this type of poem composed by the greatest one, or one of the greatest poem of the whole world, Honorable गुरुदेव जी। प्रिय विद्यार्थियों, अगर इसमें हम एक सीप के बराबर भी ज्ञान आपको दे सकें तो मेरा प्रयास सार्थक होगा। इसमें मेरी कोई विद्वता नहीं है। सच मानिए तो मैं तो गुरुदेव की कविता का रसास्वादन करता हूं। मैं खुद उनसे सीख रहा हूं, आत्मसात अपने आप में कर रहा हूं, और आत्मसात करने की इस कड़ी में कुछ ज्ञान आपको भी देने का प्रयास करता हूं, जो मेरे सीखने की प्रक्रिया है। मेरा विश्वास है कि हम आप दोनों लोग जब इस कविता के रस में सराबोर होंगे तो गुरुदेव की लिखी भावनाओं को अवश्य समझेंगे, आत्मसात करेंगे। यही हमारे आपके शिक्षण अधिगम की सफलता होगी। माता भगवती आपका कल्याण करें, प्रभु आपका मार्ग प्रशस्त करें। शांतानुकूल पौन शिवस्य पंथा भवेत। जय हिंद, जय भारत।